अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और शब 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। तीन खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाक सरजमीन के दिफा का अज़्म। शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में अफगान हुदूद से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन का दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। माशी कामयाबियों का सिलसिला जारी। अवाम की हिमायत से तरक्की का अमल आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए नारों की बजाय अमली इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका, वतन अजीज तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। इत्तेहाद और मेहनत से वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की सियासत तजादात का मजमुआ है। तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। इरादे मजबूत और नीयत साफ हो तो कामयाबी मुकद्दर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए सस्ती बिजली का ऐलान अहम कामयाबी है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुआशी मैदान में उम्मीद की किरण पैदा करने में सुरखरू हुए। आने वाले वक्त में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। नौजवानों की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का एक और अहम मंसूबा। सूबे में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। महकमा खेल की माली खुद मुख्तारी के लिए जरूरी इकदामात लेने का हुक्म। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। हुकूमत की एक साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। लाहौर में वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल की क़यादत में रैली। मुंतखब नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खिदमत की सियासत मुस्लिम लीग नून की रिवायत। तमाम शोबों में मुस्बत आशारिये हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का पेशावर में खिताब। वज़ीर ममलकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी कहते हैं कि इज्तिमाई काविशों से मुल्क इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो चुका। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर हरगिज कामयाब नहीं होंगे। 2018 में तब्दीली के नाम पर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। पीटीआई के 4 साल दौरे इक़्तिदार में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। बानी पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए मुल्क की मफादात को दाव पर लगाया। इंतशार फैलाने वाले खुद तफरीक हो गए। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, मुल्की वकार और मफाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत ने ज़राअत, तालीम, सेहत समेत तमाम शोबों में इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। मुआशी मैदान में कामयाबियों और अवाम को रिलीफ की फ्राहमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलाम पेश करते हैं सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई शदीद टूट फूट का शिकार। क़यादत के एक दूसरे पर करप्शन के संगीन इल्जामात। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की करप्शन मंजर आम पर। सूबे में तब्दीली सरकार का जनाजा निकल गया। हज ऑपरेशन का 29 अप्रैल से आगाज। इंतजामात आखिरी मराहिल में 90,000 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। आसमीन के लिए दूसरे मरहले का तरबियती कैंप 8 अप्रैल से शुरू होगा। सऊदी अरब में मेडिकल मिशन, ट्रांसपोर्ट समेत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ। तालिबान की हथियारों तक रसाई आलमी सलामती के लिए खतरा। अमरीकी इनखला के बाद अफगान तालिबान ने हथियारों की गैर कानूनी तिजारत को रियासती पॉलिसी बना लिया। दहशतगर्द गिरोहों को असलहे की फराहमी, अमरीकी साख्ता हथियारों का हमसाया ममालिक में स्मगलिंग और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। आलमी इदारों को अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत।
اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں کے خلاف جاری بمباری میں مزید 46 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں رات بھر چھاپہ مار کارروائیاں، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یمن کے شہر سعدہ پر امریکی فورسز کی بمباری، 2 افراد جاں بحق۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر داخلہ کے دورے سے پابندیاں مزید سخت، اضافی نفری تعینات، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں۔ کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوان گرفتار۔ بھارت طاقت کے زور پر جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے امت شاہ کے دورہ مقبوضہ کشمیر کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ سے حقائق جاننے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ٹیم بھیجنے کا مطالبہ۔ وقف بل کی منظوری کے بعد بھارت بھر میں احتجاج، کولکتہ، رانچی اور احمد آباد سمیت کئی شہروں میں مظاہرے، بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، متنازع بل کی شدید مخالفت، وقف بل واپس لو کے نعرے، بھارتی پولیس کا نہتے عوام پر تشدد، 50 سے زائد گرفتار، اپوزیشن جماعتوں اور دیگر تنظیموں نے متنازع قانون کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج، سرکاری ملازمین کی برطرفی اور تعلیمی بجٹ میں کی جانے والی کٹوتی سمیت دیگر معاملات پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ واشنگٹن، نیو یارک، ڈالس، شکاگو اور دیگر شہروں میں مظاہرین نے ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں، مظاہرین کا مطالبہ۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر، پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، شائقین کرکٹ کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے تمام میچز کے لیے داخلہ فری۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 9 اپریل کو آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن ٹرافی لومینارا کی کوئٹہ آمد، پی ایس ایل ٹرافی کا شاندار استقبال، کرکٹ شائقین پرجوش، کوئٹہ میں تہوار کا سما، بلوچستان اسمبلی کے سامنے ٹرافی کی نمائش، ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ پاکستان لانگ رینج رائفل ٹیم کی اعلیٰ کارکردگی کی روایت برقرار، جنوبی افریقہ ایف کلاس نیشنل لانگ رینج چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی، پاکستان نے ڈبل گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی، دنیا کی نمبر 1 ٹیم جنوبی افریقہ کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر شکست دے دی۔ Trusser. It's Trusser. It's precise for Trusser. ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے کہ سیکیورٹی فورسز نے افغان بارڈر سے دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی کو ناکام بناتے ہوئے جوابی کارروائی میں 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب خوارج کے گروپ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاکستان میں داخلے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے اور جھڑپ میں 8 خوارج ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے، جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ افغان حکومت سے بارہا مطالبہ کیا کہ وہ بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور اپنی سرزمین پر موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع شمالی وزیرستان میں بروقت کارروائی کے دوران فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنانے اور 8 خوارجیوں کو جہنم واصل کرنے اور 4 کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخارج کی پاکستان میں شر انگیزی کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان ملکی سرحدوں سے کسی بھی قسم کی شر انگیزی کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج ملکی سرحدوں کی ہمہ وقت حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے افریت کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
मुल्की मफाद और कौमी वकार अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका है। मुआशी इस्तेहकाम के बराह रास्त समरात अवाम को पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत की एक साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। बिजली के निर्खों में घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फी यूनिट, जबकि सनतों के लिए बिजली ₹7.69 फी यूनिट कमी को अवाम ने खूब सराहा। तमाम शोबों में मुस्बत आशारिये हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। जैसे जो मजदूर तबका है, जो गरीब अवाम है, इसके लिए जो काफ़ी रिलीफ है, उनका बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। जो गरीब अवाम है उन्होंने बहुत अच्छा ये फैसला लिया है कि गरीब अवाम के लिए ये बिजली के यूनिट में जो कमी की है, इसके लिए उन्होंने उनका दिल से था गिराइयों के शुक्र अदा करते हैं। ऐसे और भी उनको करने चाहिए समाज। चलें, अच्छा पॉजिटिव इमेज है गवर्नमेंट की तरफ से। आम आवाम के लिए रिलीफ अगर उनको मिलता है तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी बिजली के जो बिल पहले बढ़ रहे थे, अभी वो कम होंगे तो फिर हमारा बजट भी कम हो जाएगा। इस वजह से अच्छा ही है कि बिजली कम होगी तो फिर हमारा बजट भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है अगर कोई प्लस पॉइंट मिल रहा है अगर आवाम को किसी भी लिहाज से, चाहे वो बिजली के लिहाज से मिल रहा है, चाहे पेट्रोल के लिहाज से मिल रहा है, तो ये हुकूमत का जो है ना ये अच्छा पॉइंट है। और इसी तरह के जो है ना इनिशिएटिव आगे भी ना फ्यूचर में भी लेने चाहिए, जिससे कोई ना कोई बेनिफिट मिले वहाँ को। इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना कदम लिया है, जो है ना आवाम के लिए जो है ना ₹7.5 जो है ना यूनिट कम की है। ये इनका बहुत शुक्रिया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो है इक़दाम कर रहे हैं वो मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। जब शहबाज शरीफ ने ₹7.5 पर यूनिट कम किया है तो इंशाल्लाह उन्होंने अच्छा रिलीफ दिया है और अच्छा असर पड़ेगा और बिजली के बिल भी कम आएंगे और हम पर बोझ भी कम होगा। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अवामी हिमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि आज माशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वक्कास भट्टी। लाहौर में हल्का N127 में तकरीब से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क को मुआशी मैदान समेत बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। अता तारड़ ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में वजीर आज़म ने मुल्की खिदमत का बेड़ा उठाया, मसाइल को हल करने के लिए जिद्दोजहद की और वजीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। इलेक्शन में वादा किया था कि महंगाई को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे 2026 तक। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2024 में ही वो सिंगल डिजिट में आई और 2025 में कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। तो ये वो समरात हैं जिनका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि महंगाई को कम करेंगे, बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे और आज ये रिलीफ आवाम तक पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने आपके लिए बिजली सस्ती की है, वादा किया था, आज पूरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली ₹7.41 आपके लिए सस्ती की है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुआशी मैदान में कारकर्दगी का एतराफ हो रहा है। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि तमाम मुआशी इशारे अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि टीम वर्क की बदौलत कामयाबियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इस मुल्क को अजीम बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। घरेलू और सनती सार्फिन को बिजली के बिलों में रियायत से ही मईशत का पहिया चलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रियाज। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए काम किया है। हर मेगा तरक्याती मंसूबे पर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मसाइल के हल और अवामी खुशहाली के लिए कोशां हैं। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानियों के मौजूदे हैं और कमिटमेंट है इस हुकूमत की जिसका वजीर आज़म शहबाज शरीफ है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश की है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है 1,20,000 से रिकॉर्ड उसका आगे चला गया। ये छोटी कंसेशन नहीं है जो 7.5 पौने 8 रुपए जो दी गई है, 16-17% की कंसेशन है घरेलू सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को, इंडस्ट्रियल सार्फिन को।
ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से मईशत के तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है, जिसका आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया गया है। मईशत ने जो सांस लेना शुरू किया है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है बड़ी है, आपकी एक्सपोर्ट बड़ी है। ये लोगों को कहते रहे कि पाकिस्तान पैसे ना भेजना, जिस महीने में जो बहुत रौला पाते हैं उसमें नहीं बहुत पैसे आते। रिकॉर्ड जो है रेमिटेंस आई है पाकिस्तान के अंदर पिछले 6-7 महीने के अंदर। इंटरेस्ट रेट जो है 22 से 12 आया है और अभी और कम होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 1 साल के दौरान चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया है, आने वाले वक्त में मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI और उसकी क़यादत ने साबित किया है कि वो सियासी जमात नहीं बल्कि मफाद परस्तों का टोला है। शरकपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती बद इंतज़ामी की वजह से वहाँ के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त जो रिलीफ मिला है, ये सनत वालों को भी, जब मैंने देखा उनके इंटरव्यू भी कारोबारी लोगों के, कि वो भी तो नहीं कर रहे थे, तो उस पर इतनी मेहनत से ये रिलीफ दिया है, जिस पे सारे चैम्बर, सारी कौम वज़ीर आज़म साहब की शुक्रगुज़ार हैं। हम समझते हैं कि जितनी मेहनत से उन्होंने ये रिलीफ दिया है, उससे यकीनी तौर पे सनतों को, ज़राअत को और घरेलू सार्फिन को फ़ायदा पहुँचेगा, हमारी सनत चलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त भी इन्होंने उनको आबाद किया था पेशावर में, और सारे दहशत गर्दों को जेलों से निकाला था। तो ये एक तारीख़ है। तो अब भी हर वो काम करते हैं जिससे इंतशार और मुल्क में दहशत गर्दी या अफरा तफरी फैले। PTI वाले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली की कीमतों में कमी और मुआशी रिलीफ पर यौम तशक्कुर मनाया। पेशावर में मरकजी जलसा, अवामी शिरकत और क़यादत का अज़्म नुमाया रहा। अदनान शाह की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तहत यौम तशक्कुर जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर व सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम समेत पार्टी क़यादत ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दिवालिया होने से बचा और एक बार फिर तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क की मईशत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर रियलाइज कर रहा है कि इस मुल्क को अगर कोई आगे लेके जा सकता है तो वही P मिलियन की लीडरशिप। जब आप IMF के साथ एक प्रोग्राम में हो तो किस तरह मुमकिन हो सकता है कि आपके बिजली के नर्ख भी कम हो, आपके डीजल पेट्रोल के नर्ख भी कम हो। ये बिल्कुल मौजज़े से कम नहीं। इंजीनियर अमीर मुकाम ने मजीद कहा कि महंगाई में कमी, स्टॉक एक्सचेंज की बहाली और आलमी एतमाद बहाल होना मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का सबूत है। हम सबको मिलना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है और पाकिस्तान तब आगे जाएगा कि सारे एक पेजो, एक दूसरे को सुने और सारे मिलके बाद में अपनी सियासत हम करें। यही सूबा जो दहशतगर्दी के लपेट में, इसमें हमें दहशतगर्दी एक साइड पर कर लेनी चाहिए और सियासत दूसरी साइड पर कर लेनी चाहिए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की मकामी अहदेदारों का कहना था कि लोग समझ चुके हैं कि मुल्क की बेहतरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुमकिन है। यौम तशक्कुर की तकरीबात सिर्फ पेशावर तक महदूद नहीं रही, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी जोश व खरोश से मनाई गई। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से बिजली की कीमतों में कमी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं आसिम नज़ीर भट्टी की ये रिपोर्ट। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम अनथक मेहनत से मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए आवाम को रिलीफ दिया गया, जिसे हर सतह पर सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल आवाम को बिजली की मद में 45 अरब रुपए, जबकि रमजान बाजार के जरिए आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में इनकलाबी मनसूबे शुरू किए गए हैं। जो कमी की अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है, सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सिर्फ रमज़ान के सहूलत बाज़ार में आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ मिला है। बच्चों को 50,000 स्कॉलरशिप हम दे चुके हैं 1 साल के अंदर, ये नहीं कि हम देंगे। मुफ्त दवाइयाँ पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के दौर के बाद दोबारा शुरू हो चुकी हैं। हमारा मंशूर उठाएं
اور ہمارا پہلے سال کے وعدے دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر کالم میں ٹک نظر آئے گا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے آج خود ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس ملک پر 4 سال مسرت رہا تھا، کیا کر کے گیا؟ ملک کے کارخانے بند کر کے گیا، عوام کا روزگار بند کر کے گیا، مہنگائی کر کے گیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو کر گیا، ملک کو دہشت گردی میں ڈبو کر گیا۔ کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک یونیورسٹی، ہاں ایک یونیورسٹی بنا کے گیا، القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کھا کے چلا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیاسی وابستگی اپنی جگہ، ملکی وقار اور مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مہنگائی بھی کم ترین سطح پر ہے اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حج انتظامات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ حج پروازوں کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد اپنی رپورٹ میں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار محمد یوسف نے کہا کہ عازمین حج کی تربیت کا پہلا مرحلہ رمضان المبارک سے پہلے مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مرحلہ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایات کی روشنی میں حج انتظامات اور عازمین کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ٹریننگ تقریباً زیادہ فوکس ہم اس پر کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے حجاج کو وہاں جا کر بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور اس سے ان کو بہت ساری چیزوں کی معلومات بھی نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان میں صحیح طریقے سے معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی ایسا ایشو بھی پیدا نہ ہو۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ عازمین کے لیے سعودی عرب میں بھی بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے سعودی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مکہ مکرمہ بھی گیا، مدینہ منورہ بھی گیا، میں نے وہاں حج کے انتظامات دیکھے اور سعودی عرب کے وزیر حج ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی اور ان سے ملاقات کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اپنے حجاج کے لیے کیا زیادہ سے زیادہ سہولیات لے سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی کم کرنے پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر مملکت ریلوے بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا تحفہ دے کر مسلم لیگ نون کی عوامی خدمت کی روایت دہرائی ہے۔ جہلم میں اجتماع سے خطاب کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں چودھری مظہر اپنی رپورٹ میں۔ جہلم کے علاقہ دینا میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت ریلوے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ وہ نعروں کی بجائے عوامی اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کر دکھایا، جس سے گھریلو اور صنعتی صارفین سمیت ہر پاکستانی کو ریلیف ملے گا۔ معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور مہنگائی میں مزید کمی ہوگی۔ پچھلے 1 سال میں بجلی کی قیمت بھی خاطر خواہ کم کر کے دکھائی، پیٹرول کی قیمت بھی خاطر خواہ کم کر کے دکھائی، مہنگائی قابو کی، معیشت کو سنبھالا دیا اور آج پہلے ہی جون 2024 کے مقابلے میں بجلی کی قیمتوں میں کمی آ چکی تھی۔ اب مزید جو کمی کا اعلان کیا ہے اس کا فائدہ اگلے بلوں میں آپ سب کو نظر آئے گا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ملک و قوم کے دفاع اور عوام کو ریلیف دینے کی اجتماعی کاوشوں میں بھرپور تعاون پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کے کردار کو سراہا اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ جہاں پر ایک معاشی جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ ہم بطور قوم ایک دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جیتیں گے۔ ہمارا ہر وہ بھائی یا بہن جو کہ ہمارے دفاع کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، ہماری سلامتی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دیں
कि हम आपके साथ खड़े हैं। वजीर ममलकत ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़ियादत में अवाम को मजीद खुशखबरियाँ देते रहेंगे। उन्होंने अहलियान इलाका को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुस्लिम लीग नून इलाके में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खेल कौमी तरक्की, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और आलमी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त को उजागर करने का एक मौसर जरिया है। यही वजह है कि हुकूमत ने खेलों को अपने तरक्याती एजेंडे का मरकजी सतून करार दिया है। तरक्की और अमन के लिए खेलों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मुस्बत तब्दीली के फ़रोग़, रुकावटों के खात्मे और सरहदों से मावरा इत्तेहाद के लिए खेलों की अहमियत को तस्लीम करता है और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम, शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस एकेडमी जैसे इक़दामात के जरिए हमारा हदफ नौजवान खिलाड़ियों को साइंसी बुनियादों पर तरबियत, माली मुआवनत और जदीद सहूलियात की फराहमी के जरिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। खेलों की कौमी फेडरेशन में शफाफियत, जवाबदेही और पेशा वराना महारत को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि इदाराजाती नज़्म नस्क को बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़दाम का मकसद खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरिट को मुकद्दम रखना और खेलों के मैदान में इखलाकी इक़दार को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तरक्की और अमन के लिए खेलों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि ये दिन मनाने का मकसद खेलों के मुस्बत किरदार को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि अमन और खेल लाजिम मलसूम है। अमन होगा तो खेल होंगे। खेल नौजवानों में टीम वर्क, मुसाबकत और बर्दाश्त पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को खेलों के मसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में खेलों के फ़रोग़ के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए ग्राउंड और जिमनेजियम बना रही है। स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड्स को भी मजीद बढ़ाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में SOS विलेज का दौरा किया और बेसहारा बच्चों के साथ वक्त गुजारा। वफाकी वज़ीर ने बच्चों को वज़ीर आज़म का पैगाम भी सुनाया। तफसील बताएंगे सरमद ख्वाजा अपनी रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में बेसहारा बच्चों की बहाली के इदारे SOS विलेज की 50वीं सालगिरह पर इदारे का दौरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने SOS की 50वीं सालगिरह पर इदारे की इंतज़ामिया और बच्चों को मुबारकबाद दी और उनके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि SOS विलेज मुल्क के तूल व अर्ज़ में इंसानियत की खिदमत कर रहा है। I extend my heartfelt congratulations to SOS Pakistan on this remarkable milestone, 50 years of unwavering dedication to the orphaned and underprivileged children. SOS Pakistan has grown into a nationwide network of 64 initiatives reaching every corner of the country, including the most remote areas like Tharpakar, ranging from Mia Channu to Rahim Yar Khan. This expansion is a testament to your relentless efforts, and I assure you that both the Federation and the provincial governments will continue to stand by your side in this noble mission. वफाकी वजीर ने वजीर आज़म की तरफ से इदारे के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। वफाकी वजीर ने इस मौका पर बच्चों की तरफ से पेश किया जाने वाला प्ले देखा और उनकी कारकर्दगी को सराहा। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कौम के लिए बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजहार तशक्कुर के लिए लाहौर में वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रैली में अरकान सूबाई असम्बली समेत मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। वफाकी वज़ीर राना मुबशिर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्क की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। रहमान जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, मेंबर कौमी असम्बली, अहमद इकबाल मेंबर सूबाई असम्बली,
मेरे मोअज़्ज़ज़ चेयरमैन साथियों, वाइस चेयरमैन और बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस तरक्याती मंसूबे पर जिससे इस इलाके की सकरोर से लेकर जंडियाले तक और इस दो यूनियन काउंसिल्स के दर्जनों देहात की इंशाअल्लाह ताला किस्मत बदल जाएगी। जब मैं इलेक्शनों में आपके पास इस इलाके में आया तो हर तरफ दो सड़कों का चर्चा सुनने को मिलता था। एक सड़क जंडियाले की और दूसरी सड़क किंगड़े मोड़ की, जिसके ऊपर लोग कहते थे कि 30-30 साल हो गए हैं, हमारे बुजुर्ग चले गए लेकिन ये सड़कें नहीं बन सकी। आज ये दोनों वादे जो आपसे किए गए थे वफा हो गए हैं और पूरे हो गए हैं। मेरे भाइयों, 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए तारीखी इलेक्शन था। इसमें मुकाबला मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का नहीं था। ये मुकाबला दो नजरियात का था। ये मुकाबला दो सोचों का था। एक सोच नवाज शरीफ की सोच थी, जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की का सोचा है, जिसने पाकिस्तान में तरक्की के वो मंसूबे बनाए जो इससे पहले कभी नहीं बने थे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में मोटरवेज बनाई, उसने पाकिस्तान में सी पैक जैसा मंसूबा बनाया, उसने पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा किया, उसने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के लिए जदीद पॉलिसियां बनाकर इस मुल्क के अंदर नाफिज की, उसने नए कारखाने लगाए, उसने नई बंदरगाहें और नए हवाई अड्डे बनाए, क्योंकि वो पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहता था। लेकिन जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई और उसने तरक्की के मंसूबे शुरू किए तो साजिशों से मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया ताकि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेकें लगाई जा सके। 2018 में हंसते बसते पाकिस्तान पर एक अनाड़ी को लाकर बैठा दिया गया। मैंने आपको इलेक्शनों में भी कहा था कि मेरे भाइयों, अगर आप अनाड़ी को ट्रैक्टर पे बिठाएंगे तो वो ट्रैक्टर से वाई नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा, वो ट्रैक्टर को किसी दीवार में मारेगा, ट्रैक्टर का एक्सीडेंट करेगा। अगर आप गाड़ी की चाबी अनाड़ी को देंगे तो वो कार का एक्सीडेंट करेगा, गाड़ी को मंजिल पे नहीं लेकर जाएगा। तो इमरान खान एक ऐसा अनाड़ी था जिसने जिंदगी में यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई थी। उसको चंद जजों ने और उस वक्त के जर्नैलों ने साजिश के करके पाकिस्तान की चाबियां दे दी। तो मेरे भाइयों, जब 24 करोड़ अवाम की गाड़ी की चाबी पर, स्टीयरिंग पर एक अनाड़ी को बिठा दिया जाएगा तो क्या वो अनाड़ी
गाड़ी को मंजिल पे लेके जाएगा, नहीं लेकर जाएगा, वो उसका एक्सीडेंट करेगा। इमरान ने भी पाकिस्तान की मईशत के एक्सीडेंट किए, इसका इंजर पिंजर हिला दिया और पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया कर गया। जब आप किसी अनाड़ी को कोई काम देते हैं, वो उससे काम नहीं होता, तो फिर अनाड़ी को पूछते हैं तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो उसके पास क्या जवाब होता है? ओ जी फलाने ने ये नहीं कीता, फलाने ने ये खराब कीता, फलाने ने ये खराब कीता। तो इमरान खान के पास भी जब भी उसके पास सवाल होता था कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, तुम्हारा मंशूर क्या है, उसका एक ही जवाब होता था, फलां भी चोर और फलां भी डाकू। वो पूरी कौम को चोर और डाकू बनाता था, दुनिया में जाके तकरीरें करता था, तो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तानी कौम को चोर और डाकू बना के पेश करता था। लिहाजा पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर आजम को आईनी और जमहूरी तौर पे निकाल के बाहर फेंका और तहरीक अदम एतमाद के कामयाबी से इमरान खान से पाकिस्तान की जान छुड़ाई। अगर इसमें देर हो जाती, अगर ये तहरीक अदम एतमाद ना होती, तो मेरे भाइयों खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट कर जाती, जैसे श्रीलंका की मईशत डिफॉल्ट की थी। डिफॉल्ट तब होता है कि जब आप अपने कर्जे देने वालों के कर्जे अदा नहीं कर सकते, जब आप बैंक की किस्त अदा नहीं करते, तो बैंक क्या करता है? बैंक आके अपने माल की कुर्की कर लेता है। तो इसी तरह जब कोई मुल्क कर्जे अदा नहीं कर सकता, तो उसको कर्जे देने वाले इदारे भी उस मुल्क की कुर्की कर देते हैं, उसके जहाजों को काबू कर लेते हैं, उसके असासों पे कब्जा कर लेते हैं और फिर उससे बैठकर सवाल जवाब करते हैं कि भाई हमें देने के लिए तो पैसे नहीं हैं, ये तुम पटाखे क्यों चलाते हो, ये मिसाइल क्यों चलाते हो, इनको बंद करो। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान का दिवालिया होना श्रीलंका का दिवालिया होना नहीं था। एक एटमी ताकत जब दिवालिया होती है तो उसकी कौमी सिक्योरिटी दांव पे लग जाती है। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी इत्तेहादी जमातों को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाता है कि जिन्होंने मिलकर इस मुल्क को डिफॉल्ट या दिवालिया होने से बचाया। वरना पाकिस्तान को कर्ज देने वाले हमारे सासे कुर्की करके ले जाते और हमें वो शर्तें देते कि जिन शर्तों के साथ हमारी आजादी दांव पे लग जाती। मेरे भाइयों, अगर आप यहां से सड़क के ऊपर निकलें और आपको सड़क के किनारे कोई अजीज एक्सीडेंट की हालत में खून में लथपथ मिले, तो क्या आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने इसको उठाया, इसको उठाकर सीने से लगाया, तो मैंने आज ही नया बोस्की का सूट पहना है, मेरा सूट खराब हो जाएगा? क्या आप कभी ये सोचेंगे कि अगर मैंने इसको अपनी गाड़ी में डाला तो मेरी गाड़ी की नई पोशिश है वो तबाह हो जाएगी? अगर आपको उससे प्यार है तो अपने जोड़े की परवाह नहीं करेंगे, गाड़ी की परवाह नहीं करेंगे,
اس کو سینے سے لگا کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جا کر اس کی جان بچانے کی پرواہ کریں گے. ہم نے بھی جب پاکستان کو عمران خان سے آزاد کرایا تو پاکستان کی حالت ایسی تھی کہ اس کی معیشت خون کے اندر لت پت پڑی تھی، جس کو عمران خان تباہ کر کے پھینک گیا تھا. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی سیاست بچاتے تو 1 مہینے میں اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرا دیتے تو 2/3 اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نون جیت جاتی. چونکہ اپریل 2022 عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے ہر ضمنی الیکشن جو ہوا پاکستان میں وہ پی ٹی آئی ہاری اور اپوزیشن جیت چکی تھی. لیکن ہماری سیاست بچ جاتی، ملک کی معیشت نہیں بچتی تھی. چونکہ الیکشن کرانے کی صورت میں 4 مہینے کے لیے نگران حکومت قائم کرنی پڑنی تھی، جو فیصلے نہیں کر سکتی تھی. اس کا اختیار نہیں تھا کہ وہ فیصلے کرے، اور ملک کی معیشت میں 4 مہینے کا دم خم نہیں تھا کہ وہ چل سکے. لہذا یہ فریضہ ہمیں لینا پڑا کہ وہ فیصلے جو عمران خان IMF سے کر کے گیا ہے، ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے کپڑے خراب کریں، اس کے اوپر وہ لہو لگائیں جو عمران خان نے معیشت کا نکالا ہے، اس کے داغ اپنے اوپر لیں، لیکن اس مریض کی جان بچانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ضروری ہے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس اتنا تجربہ، اتنی تعلیم، اتنی عقل ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ وہ معاہدہ جو عمران خان کی حکومت IMF سے کر کے گئی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہمیں پیٹرول اور ڈیزل کی 150 روپیہ لیٹر 1 مہینے میں قیمت بڑھانی پڑی، اس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ جو مہنگائی ملک میں ہے اس پر مزید تیل ڈل جائے گا اور وہ مزید بڑھ جائے گی. لیکن کیا ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ ہم اس فیصلے پہ عمل نہ کرتے؟ چونکہ IMF نے کہا تھا کہ یہ معاہدہ آپ کی حکومت نے بھلے نہیں کیا، لیکن پاکستان کی حکومت تھی جو وہ معاہدہ کر کے گئی ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اس معاہدے پر عمل کیا جس پر عمران خان کی حکومت دستخط کر کے گئی تھی. اس کے گناہوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان کی جب حکومت گری تھی تو 4 آنے کی قیمت چینی کی بڑی تھی. اس کے اوپر ملک میں اتنی بڑی تحریک چلی کہ ایوب خان کی حکومت چلی گئی. یہاں 150 روپیہ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں، لیکن پورے ملک کے اندر ایک جلوس نہیں نکلا کسی جگہ. لوگوں نے زہر کے پیالے پیے. اس کے نتیجے میں جو مہنگائی پیدا ہوئی اس نے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا. لیکن حکومت کے خلاف کہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. کیوں؟ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ فیصلے ان کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے. یہ حکومت عمران خان کی حکومت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے. اور ہم نے ان سخت فیصلوں کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور آج اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دنیا پاکستان کی اس بحالی کی مثالیں دے رہی ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں
کہ 2 سالوں کے اندر کسی ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 38% سے کم ہو کے 4% سے بھی نیچے آ جائے. دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ کسی ملک کے اندر بینک کے سود کی شرح 1 سال میں 23% سے گھٹ کے 12% ہو جائے. آج الحمدللہ پاکستان دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے. ہم نے وہ زہر کے پیالے پیے جو ہمارے گناہوں کے پیالے نہیں تھے، جو عمران خان کی تباہی کے پیالے تھے. وہ زہر جو عمران خان چھوڑ گیا تھا. ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی، اپنی سیاست کا نقصان کیا، لیکن پاکستان کا نقصان ہونے سے بچایا. آج الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان دوبارہ ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ، سٹاک ایکسچینج 1,15,000 20,000 کو عبور کر رہی ہے. دنیا کی سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اسی طرح پاکستان کی برآمدات بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی آئی ٹی کی برآمدات بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں وہ اڈیالہ جیل میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو پیسے نہ بھیجو، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے نہ بھیج کر اس کو دیوالیہ کرو. میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سلام کرتا ہوں، ان کے حب الوطنی کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے پہلے سے زیادہ ڈالر بھیج کے پاکستان کو کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو آج یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو الیکشن تھا یہ 2 نظریوں کا الیکشن تھا، پاکستان کی ترقی کا الیکشن اور پاکستان کی تباہی کا نظریہ. اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے ترقی کے نظریے کو ہی ووٹ نہیں دیا، بلکہ ظفروال میں بھی امن، تعلیم اور ترقی کے منشور کو ووٹ دے کر اپنی بھی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا. آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ تحصیل ظفروال پنجاب کے اندر سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی تحصیل بن کر ابھر رہی ہے. وہ علاقے جو 40-50 سال سے نظر انداز شدہ تھے، جن کے لوگوں نے، پاکستان تو 1947 میں بن گیا تھا لیکن ان لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، تو ان لوگوں کو 2024 میں آزادی مل رہی ہے کہ ان کے راستے بن رہے ہیں، ان کے لیے تعلیم آئے گی، ان کے لیے صحت آئے گی اور ان کے لیے روزگار اور خوشحالی آئے گی. انشاءاللہ تعالی یہ سفر اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا اور یہ قافلہ اس علاقے میں امن، تعلیم اور ترقی کے منصوبے لے کر آئے گا، جس سے آپ کو فخر ہوگا کہ آپ نے جو انتخاب کیا تھا وہ درست تھا. میرے بھائیوں، ہم نے الیکشنوں میں اپنے مخالفین کی بڑی گالیوں کا سامنا کیا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کبھی الیکشن کے اندر کسی کو گالی نہیں دی، لیکن ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے پاس کوئی سودا نہیں تھا بتانے کے لیے کہ وہ 40-50 سال سے کیا کرتے رہے ہیں. ہم نے تو صرف یہ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ شعور دیا تھا، لوگوں کو ایک سوال دیا تھا کہ بھائیو، ان لوگوں سے پوچھنا کہ وڈے چودھریو
40 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ कोई एक निशानी दस दे साढ़े लिए कीता की है। हमने तो सिर्फ ये सवाल लोगों को सिखाया था, लेकिन उन्हें इतना बुरा लगा कि वो जिस जलसे में जाते थे हमारे खिलाफ गाली गलौज करते थे, हमारी नकलें उतारते थे, वो जुगतें लगाते थे, तो हम उन्हें कहते थे भाई ये इलेक्शन जुगतियों का या मस्खरों का इलेक्शन नहीं है, ये असेंबली की मेंबरी का वोट है। तो लिहाजा हमने कभी किसी पर गाली गलोच नहीं की, हमेशा अपने तामीर और तरक्की का मंशूर दिया है। और ये वो शऊर है जो 1990 में मैं इस धरती पे लेकर आया था, लेकिन उस वक्त इस धरती ने अपने धड़ों और अपनी बरादरियों के बुतों को पूजते हुए उस पैगाम को रद्द कर दिया था, और ये पैगाम नारोवाल की धरती ने कबूल किया, जिसका नतीजा ये है कि पिछले 20 सालों में नारोवाल की धरती ने उस फल, उस दरख्त का, उस नजरिए का फल खाया और अमन, तालीम और तरक्की वहां पर नजर आई। मुझे खुशी है कि 2024 में बिल आखिर जफरवाल और शकरगढ़ ने भी, जफरवाल ने पूरी तरह और शकरगढ़ ने आधी तरह अमन, जुज़वी तौर पे अमन, तालीम और तरक्की के मंशूर को कबूल कर लिया है। और इंशाअल्लाह ताला इस पौधे का जो आपने अमन, तालीम और तरक्की का लगाया है, आपका फर्ज है कि इसकी आबियारी करें। और जिस तरह नारोवाल में इस पौधे ने मीठा फल दिया है, आपको भी ये तरक्की का मीठा फल देगा। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं इलेक्शनों में लोगों को समझाने के लिए बच्चों को आगे किया करता था कि अपना वोट डालते वक्त एक दफा अपने बच्चों की तस्वीर आंखों में लाकर फिर वोट देना, क्योंकि ये वोट आपके बच्चों की अमानत है। ये लोग जिनके पल्ले कुछ नहीं होता ना, वो आके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी धड़ों के लिए, कभी बरादरियों के नाम पर। मैं अक्सर लोगों से कहता था कि जदों वाई दा वेला आंदा है और खाद लैन जांदे हो ते जे पता लगे कि तुहाडी बरादरी दा जड़ा बंदा डीलर है ओदे कोल मिलावट वाली खाद है, लेकिन एक होर बंदा है जड़ा ओपरा है, ओदी एजेंसी ते खालिस खाद पई है, ते दसो किहदे कोलों खाद लोगे? क्यों बरादर नूं छड्ड दिओगे? क्योंकि गल अपनी वाई दा है, वाई दी है। अपनी वाई दी गल होए ते असीं इतने सियाने हैं कि अपनी बरादरी छड्ड देंगे, अपना याराना छड्ड देंगे, अपना धड़ा छड्ड देंगे, खाद ओदे कोलों ही लवांगे जिहदे कोल खालिस खाद है, भावें ओदे नाल कोई लगदी फबदी क्यों ना होए। जे आप नहीं जा सकते किसी होर नूं भेज के उथों खाद मंगा लवांगे। ते जे साडे बच्चियां दे मुकदरां दी वारी आए, इन्हां दे मुस्तकबिल दा फैसला करना होए, ते असीं अपनी बरादरी दे नां ते, अपने धड़े दे नां दे उत्ते या अपने याराने दे उत्ते 2 नंबर खाद पाकिस्तान दी मिट्टी च रला दईए ते फिर असीं पाकिस्तान नाल मुखलिस नहीं। ते इसलिए मेरे दोस्तों, ये तुसीं जो फैसला कीता हक और सच दे और इंसाफ दे उत्ते, अज ओदा फल है कि जो 40-50 साल दे मंसूबे नहीं बन सके सन, अज उन्हां दी तामीर शुरू हो गई है। ते मेरी बहुत तुहानू सब नू मुबारकबाद। और जिस तरह एक साथी ने पहला किया कि साडे मुखालिफ कहंदे सन कि ये आए ने जनाब नारों वालों, ये बड़े लोग ने, आनगे फिर नजर नहीं आनगे। असी इलेक्शन तो बाद भी नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह फिर भी नजर आवांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जफरवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि उनकी क़यादत में मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल होने पर अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलियात की फराहमी मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। इसके साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर हम वक्त एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।